मैं हूँ अल्ताफ शेख। आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। हमेशा से कब्रिस्तान को जो है राजनीति का अड्डा बनाया गया है और कहीं ना कहीं कब्रिस्तान में जो काम होते हैं वो प्रॉपर से बीएमसी कर नहीं रही है। और हमेशा से हर साल में पानी को लेके, लाइट को लेके हमेशा से मुद्दा बना रहा है कब्रिस्तान। ये कब खत्म होगा कब्रिस्तान का मुद्दा? हमारे साथ में इरफान डुटे जी, ये बताइए, जो कब्रिस्तान का मुद्दा जो है हर साल कुछ ना कुछ आता है। कभी पता चलता है कब्र की मिट्टी दीवार तोड़ के बाहर आ गई है, कभी पानी का मसला होता है, कभी लाइट का होता है। अभी कुछ दिनों में शब बारात भी आने वाला है, लोग को परेशानी होगी। अभी भी पानी की किल्लत थी, लाइट की किल्लत थी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो 1 तारीख को धरना में भी देने बैठने वाले हैं। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ। जो मुद्दा है या सियासत है, इस तरीके से जो बातें चल रही है, मैं उस तमाम कोई भी सियासत, वैसी सियासत में या वैसी तरीके से मुद्दे पैदा करके वैसे राजनीति में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये मसला ऐसा था कि एक बच्चा यहाँ का कब्र खोदू, उसने एक वीडियो डाला था कि उसके पास औजार नहीं है। ये वीडियो मुझे जब पता चला तो गोवंडी का एक जवाबदार आम इंसान होने के नाते और एक जवाबदार होने के नाते मुझे जब पता चला तो उस वीडियो को देखते हुए मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद बहुत सारी दिक्कतें दिखी, तो उसके वीडियो बनाकर लोगों के और प्रशासन के माध्यम तक वो पहुँचाया। और उसके साथ साथ जब मेरी ज़्यादा जान जल रही थी और आने में 4 दिन सिर्फ शब बारात को थे, तो उस बात पर ध्यान में रखते हुए मुझे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बताना है। और जैसे कुछ लोग कल बोल रहे थे कि स्टडी करके आओ, अपोजिशन, ये सब मैं सियासत नहीं करना चाहता हूँ। बात और स्टडी की रही तो एक ही लाइन बोलूँगा, वो जिनसे स्पीकर ऑन रख के बात कर रहे थे, उसका टेंडर खत्म होके 2 महीना हुआ है। ये स्टडी है जी, ठीक है, ये स्टडी है। और अभी पूरी तरीके से बीएमसी के अंडरटेकन में है। रिलेटेड लोगों से बात करके हमने पूरा आश्वासन लिया है, मुझे लिखित स्वरूप से ये काम करके दिया जाएगा, ये अधिकारियों ने कहा है। और मैं ये काम होने के लिए, करवाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ ये श्रेय मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ समाज के हर आदमी को, हर जवाबदार को, हाजी साहब जैसे, जमील भाई जैसे, ये वकील जैसे, हमारे वकील साहब जैसे, इस तरीके के हर जवाबदार लोगों को आके इस सब चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। कौम और मिल्लत के काम के लिए सबको ध्यान देना है। उसमें सियासत, उसमें पार्टियाँ, वो दूसरों का काम है। जो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा उनके जैसा, तो जो दूसरे लोग किसी को भी, एक आलिम को भी गलत कह देते हैं। एक आलिम अगर तुम्हारे खिलाफ अगर कोई बात बोलते, उसको गलत कह देते हैं। यहाँ तक मैंने सुना कि अभी एक बयान मुझे मालूम पड़ा कि समाजवादियों को, इन लोगों, समाजवादी वालों को इन्होंने यजीदी या ऐसे कुछ अल्फाजों से बोला गया। तो ये कलमा गो को, एक कलमा गो के लिए तुम एक तरफ बोलोगे तेरा मेरा रिश्ता क्या, और उसकी दूसरी तरफ दूसरी समाज, अगर वो पार्टी में आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, तो समाजवादी में है, मैं कांग्रेस में हूँ, ये कोई दूसरी पार्टी से हो सकते हैं, मगर तेरा मेरा रिश्ता तो कलमे का है ना। तो एक कलमे वाला दूसरे कलमे वाले को यजीद कहेगा, कहेगा, फिरौन कहेगा। और एक चीज़ है, हम अहले बैत के हुसैनी हैं। किसी दुनियावी तौर के बड़े इंसान के हुसैनी नहीं हो सकते, अहले बैत के हो सकते हैं। और इस बारे में वल्मा रोशनी डालेंगे। अब इस बारे में बाकायदा वल्मा बात करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि अपना स्टडी करके आओ, तो स्टडी इतनी है, अल्लाह का शुक्र है। मुझसे लिखित लेके अपना मैनिफेस्टो लिखा कर लेकर गए थे और एमएलए का इलेक्शन लड़े थे। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। 6 महीने के बाद इरफान ड्यूटे स्टडी कैसे करता है और सियासत की बात और सियासत का तरीका 6 महीने के बाद दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने किसी पार्टी को कोई नोट पॉइंट नहीं किया था। ये शबे बारात को लेकर मैं तो चाहता हूँ हर कोई आए और हर कोई इस पर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ मेरे फेथ का सवाल है, मेरे आस्था का सवाल है। यहाँ राजनीति मैं खुद बोलता हूँ मुझे नहीं करना है। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मुझे नहीं करना है राजनीति। ये अगर मेरा कहीं ऐसा लगता है, आप लोगों को किसी को भी लगता है कि नहीं इरफान भाई इस अल्फाज में, इस काम में तुम्हारी राजनीति दिख रही है, तो मैं गेट के अंदर भी नहीं आऊँगा। मेरा यही कहना है। बाकी सभी पार्टियों लोग को बोलता हूँ और हर एक समाज के जवाबदार को बोलता हूँ और हर मुसलमान को कहता हूँ, शबे बारात की तैयारी के लिए आइए, देखिए और हर कोई ध्यान दीजिए। बस यही कहूँगा। अब भाई हर साल में कब्रिस्तान का कोई ना कोई मुद्दा हमेशा से विवादों में दो रहा है। मिनट अगर रुक जाते हाँ, अजान हो जानवर जाती है, चलेगा। थोड़ा ठीक तकलीफ है, होगी। ठीक है भाई। हर साल देखा जाता है कभी ना कभी कब्रिस्तान का कोई ना कोई मुद्दा सामने आ जाता है।
ये कब खत्म होगा भाई? ये जो मुद्दा है कब खत्म होगा? पार्टियां एक अपने पे से दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है, वो उसके ऊपर आरोप लगाती है, फिर उसके बाद में प्राइवेट संस्था के ऊपर आरोप लगाती है। इसलिए मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से गोवंडी के सामने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि हाजी साहब नगर सेवक रह चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी रह चुके हैं, तो इस तरीके के और भी जितने भी अलग अलग पार्टी से लोग हैं जो जवाबदार हैं, सभी एक गोवंडी का एक अच्छा फॉर्म, डेवलपमेंट फॉर्म बनाकर उस प्लेटफॉर्म पर हम लोग जहाँ तक कि दीनी मामला जहाँ है, जैसे कब्रस्तान है या कुछ हॉस्पिटल के इश्यूज हैं, जहाँ मिल्लत को लेके कुछ फायदे वाली बात हो, कोई सोचने वाली बात हो, तो वहाँ सभी पार्टियों को साइड में रखते हुए हम लोग आकर एक फंड बनाए, डेवलपमेंट फंड बनाए और उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को हो, मैं भी जवाबदार हूँ। आज अगर ये हालात है, आज हम अगर 2009 से सियासत में हैं, तो मैं भले से आज तक जीता हारा वो अपनी जगह, मगर मैं भी जवाबदार हूँ, ये भी जवाबदार है, ये भी हर वो इंसान मिल्लत के लिए कामों में अगर नुकसान हो रहा है, खसारे में मिल्लत जा रही है, तो हर मुसलमान जवाबदार होगा, जो समझ सकता है, जो ताकत रख सकता है, जो बोलने की कुव्वत रख सकता है, जो सोचने की कुव्वत रख सकता है, तो हर कोई जवाब